जय श्री राम। ओम काली महत्काली की जय। समस्त भारतवासियों को जय माता रानी की, जय दुर्गे अम्बे की जय। साथियों, जिन साथियों को अकाल मृत्यु का भय लगा रहता है, हम ये नहीं कहेंगे अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु का भय लगा रहता है। जो साथी अचानक से विकलांग हो जाते हैं, यानी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन दुर्घटना हो गई या गाड़ी दुर्घटना हुई, तो उनका क्या कारण है जानती हैं? तो कई ज्ञानवर्धक पुस्तकों में, ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि जो भी मनुष्य जानबूझकर अगर गाय में, गौवंश में यानी बछड़े में भी लात मार देता है, गुस्से में हाथ भी मुक्का मारता है, यदि गाय को मारता है, दंडित करता है तो अपराध है, लेकिन गाय को लात मारता है तो वो बंदा विकलांग होगा, ऐसा लिखा रहता है। जिसने गाय को लात मारी है, ब्राह्मण के बच्चे को लात मारी है, ब्राह्मण कन्या को लात मारी है, संतों को लात मारी है, वह आदमी विकलांग हो जाता है और उसको अकाल मृत्यु का भय सताता है, अकाल मृत्यु तक उसकी हो जाती है। जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरी देखें कि आज हम बहुत ही जरूरी बात आपको बताने जा रहे हैं। ब्राह्मण बालक से पुराने पूर्वज होते थे, उनके चरण टच हो जाते थे तो वो पैर छू लेते थे, क्योंकि वो बालक नहीं देख रहे हैं, वो सभी में देखते हैं कि परमात्मा का अंश है। हमारे पूर्वज हमारे ब्राह्मणों को नमन करते आए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जगत के लिए तपस्या करता है। ब्राह्मण कहता है अपनी पूजा में, विश्व का कल्याण हो, विश्व में आनंद हो, खूब फले फूले सभी, भारत माता की जय हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। तो इसमें ब्राह्मण अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो कहता विश्व का कल्याण होगा तो हमारा भी होगा, यानी आप सभी के कल्याण में ही ब्राह्मण का कल्याण है। ब्राह्मणों को तो श्राप लगे ही, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वो तो श्राप के वशीभूत हैं। लेकिन जनता को भी ऐसे श्राप लग जाता है, क्योंकि प्रभु की लीला है, वो जानते थे कि कलयुग आएगा तो ब्राह्मणों को भी बिना कर्म के कोई दान दक्षिणा नहीं देगा। आज मनुष्य का स्वभाव बड़ा लालची हो गया है, चारों तरफ ठगी, चोरी, मक्कारी, गलत कार्यों का मन में स्थिरता आती जा रही है। मन के मेल को धोने के लिए मनुष्य अपने ही तरफ से नए नए नियम बना लेता है। कई मनुष्य बोलते हैं कि हम शराब पीते हैं, लेकिन मंगलवार को नहीं पीते। कोई कहता है हम शराब पीते हैं, लेकिन गुरुवार को नहीं पीते। अपनी तरफ से बनाए हुए नियम रहती है। यानी ये तो वही बात हो गई कि कोई संत जन बोले कि हम एक दिन गंगा नहाते हैं, 4 दिन हम मलमूत्र के कीचड़ में लेटते हैं, हम एक दिन गंगा के घाट पर डुबकी लगाते हैं और 6 दिन मलमूत्र के गड्ढों में डुबकी लगाते हैं। तो बताओ, 6 दिन मलमूत्र में डुबकी लगा ली और एक दिन गंगा नहा ली, तो उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, चलता रहेगा निरंतर। इसी प्रकार जो मनुष्य एक दिन अपने व्यसन से दूर रहता है, एक दिन नहीं पीता है, तो भगवान पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, वो अपने आप के साथ धोखा कर रहा है। क्यों? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप मंगल को मत पियो, या तो आप हमेशा पियो या बिल्कुल मत पियो। कम से कम एक दृढ़ संकल्प करो, आर या पार। पार होना है तो भगवान का हाथ थाम लो, पार हो जाओगे। नहीं तो नशा दारू इनका सेवन करना तो आपको बंटा धार कर ही देगा। आपको अन्य शत्रुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शराबी कबाड़ी हो तो। और ये भी पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का उदय होने से होता है। पाप उदय हो जाते हैं, मनुष्य व्यसनों में पड़ता है। पुण्य उदय होता है तो मनुष्य
व्यसनों से भी निकल कर बचना नहीं जाता। कई मनुष्य लंबी लंबी डींगे हाँकती रहती हैं, दूसरों से धन उधार लेते हैं, खुद दिखावे के चक्कर में बहुत ही वीआईपी बन के घूमेंगे, मोटरसाइकिलों से, कारों से, दूसरों से कर्जा ले लेंगे, समय पर कर्जा नहीं लौटाते। वह मनुष्य घोर कलयुगी है, बहुत घोर कलयुग, सदा ही दुख पाता है। ऐसा मनुष्य कितना भी कर्जा ले ले उसके घर में धन टिकता नहीं। वह नंबर 1 का 420 होता है जो हमेशा धन उधार लेता है, फिर अपनी जेब में पैसे रखे रहते हैं लेकिन सामने वाले को पैसे लौटाते नहीं। इमरजेंसी में भी फिर मनुष्य किसी को देता नहीं। किसी को इमरजेंसी है हॉस्पिटल में बताकर या ऐसा बताकर कई लोग आजकल पैसे ले लेते हैं, फिर वह जुआ सट्टा IPL आदि ये खेलते हैं, क्योंकि वह जुआ सट्टा के नाम से मनुष्य पैसा उधार लेगा तो कोई नहीं देगा, तो बहाने बनाते हैं, तरह तरह के रिश्तेदारों को बीमार कर देते हैं, हमारे फलाना रिश्तेदार ऐसे भाई। तो बड़ा ही कलयुग चल रहा है। तो दोस्तों आज का ज़माना ऐसा हो गया कि धन उधार देने का तो है ही नहीं, और मनुष्य दान दक्षिणा देने में कतराते हैं और नशा व्यसन में पूरी तरह खुल के लगे। और हम ये भी नहीं कह रहे नशा से आप बंद करो भाई, समझाना काम है, करो ना करो तुम्हारी मर्जी। और साथियों एक और बात है, आजकल एक प्रचलन में चला गया है कि बड़े पंडित होंगे। बड़े कैसे? जिनका नाम मीडिया पर चल रहा है, टीवी में चल रहा है। मनुष्य वहाँ जाएगा, यार की लाखों रुपए की गड्डियाँ चढ़ा जाएगा। अगल पड़ोस में छोटे छोटे ब्राह्मण रह रहे हैं, छोटे छोटे यानी हमारे जैसे, वहाँ पे लोग लोभ करते हैं। जबकि सिस्टम ये होना चाहिए कि छोटा ब्राह्मण हो वहाँ बड़ी दक्षिणा देना चाहिए, क्योंकि उसको अधिक आवश्यकता है। बड़े ब्राह्मण हो वहाँ कम से कम दक्षिणा दें, और जितना बन जाए उतना दें। कम से कम का मतलब ये भी नहीं है कि आप उनका 10 रुपये दे के तिरस्कार करो। मतलब आप ये है कि अपने हिसाब से अपने कम से कम 2 दिन की इनकम तो दे सकती हो। बड़े ब्राह्मण को 2 दिन की इनकम दे दो, छोटे ब्राह्मण को 1 दिन की इनकम दे दो, तो दक्षिणा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में साथियों अकाल मृत्यु के टॉपिक की वीडियो चल रही है। दूसरों के धन को हड़पने से, खाने से मृत्यु का भय लगा रहता है। दूसरों के बेईमानी करने से मृत्यु का भय लगा रहता है। गुरु पत्नी पर आपकी कुदृष्टि डालने से आपको मृत्यु का भय लगा रहता है। पर स्त्री को भगा कर ले जाने से आपको मृत्यु का भय लगा रहता है। और अकाल मृत्यु हो भी जाती है, अकाल मृत्यु का खतरा रहता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है यही वीडियो में बताया है, तो लास्ट तक हम आपको यही बता रहे हैं। अकाल मृत्यु परिस्थिति के साथ में प्रेम प्रसंग करना अकाल मृत्यु का कारण। ब्राह्मण कन्या या ब्राह्मण पुत्रों पर कुदृष्टि डालने वाले मनुष्य स्त्री पुरुषों पर भी अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। जो स्त्रियां भी ब्राह्मण लड़कों पर गलत नज़र डालती हैं, ऐसा नहीं आदमी ही गलत नज़र डालता हुआ, आज स्त्रियां भी गलत नज़र उन पर कुदृष्टि डालती हैं, वो स्त्रियां भी पाप की भागनी होती हैं। अपने पति से संतुष्ट ना होकर जो दूसरों के पतियों पर लाइन मारती हैं, ऐसी स्त्रियां भी नरक की बासी बन जाती हैं। चंडाल चंडालिनी बनती हैं, राक्षसनियाँ बनती हैं। और अंत में जिन जैसे सुपड़ खाकी नाक लक्ष्मण जी ने काटी, ऐसे ही उनकी समाज में नाक कटती है। तो स्त्रियों को भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की इच्छा से जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलाना चाहिए। जय श्री राधे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। बेकार लगी है तो अन्य टॉपिक आपको जो उचित लगे उसको बताना, हम बनाएंगे आगे।